जी अस्सलाम वालेकुम जी। नाज़रीन, ज़ाहिद गिशकोरी हम डिजिटल के प्लेटफॉर्म से आप लोगों के साथ एक बड़ी इम्पॉर्टेंट स्टोरी शेयर करनी थी। ये ब्रेकिंग स्टोरी है इनफैक्ट कि ख़ावर मानिका का रोल जो है यकदम से ख़बरों में कैसे आया है, और ये मरकज़ी किरदार हैं पिछली गवर्नमेंट में, और गुज़श्ता 7 साल से पाकिस्तान की बड़ी ख़बरें ये एक बहुत सारे किरदारों में से एक किरदार हैं, इनके इर्द गिर्द घूमती है। 6 साल का अरसा हो गया है। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी और इंटरव्यूज़ रिकॉर्डेड थे, बहुत सारे कम्युनिकेशन डॉक्यूमेंट की गई थी इस पूरे किरदार के इर्द गिर्द, जिसमें इमरान खान जो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं, फिर वज़ीर आज़म बने और आजकल साइफर केस और दूसरे केसेस में जेल में, और साथ ही उनकी अहलिया बुशरा बीबी जो कि पहले ख़ावर मानिका के घर थी, उनकी बेगम थी। ये इन तमाम किरदारों के जो रोल हैं उनसे पर्दा हटाना आज इसलिए ज़रूरी है कि 6 साल से ये पब्लिक लाइफ में हैं और बहुत सारी ज़ाती इन्फॉर्मेशन हैं जो किसी भी ख़ानदान की होती हैं, मैं पब्लिक डोमेन में नहीं देना चाह रहा था। ख़ावर मानिका ख़ुद क्योंकि अब पब्लिक में आ चुके हैं और बहुत सारी ऐसी बातें बता रहे हैं अपनी साबका अहलिया के बारे में, उन तमाम के फैक्ट्स लोगों को बताना ज़रूरी हैं। इसलिए आज वो तमाम रेवोल्यूशन करनी हैं जो कि नाज़रीन को बताया जा सके कि ख़ावर मानिका क्या कह रहे हैं। सबसे पहले ख़ावर मानिका के साथ अक्टूबर 2017 में एक बाकायदा बातचीत शुरू होती है, जिसमें उस वक्त से नाचाकी चल रही थी घर में, उनके बकौल कि उनके घर में नाचाकी चल रही है, और फिर अचानक से ही 2017 नवंबर में तलाक़ हो जाती है उनकी अपनी बेगम बुशरा बेगम के, जबकि फिर सिलसिला मीडिया को जनवरी 2018 में पता चलता है। उस वक्त सबसे पहले मुझे कॉल करके ख़ावर मानिका ने बताया था जी कि उनके घर में नाचाकी चल रही थी, परेशानी थी जब से इमरान खान का आना जाना शुरू हुआ। पूरी ख़ानदान में एक अफरा तफरी का आलम था, कई महीनों से चल रहा था। यही एक वजह है कि उनकी एक साहबजादी जो कि शादीशुदा थी और 9 महीने का उनका बच्चा था, वो तलाक़ लेके घर आ गए, और ये नाचाकी की एक इसी डिस्टर्बेंस की वजह से पूरे ख़ानदान के जो कि दूर दूर तक फैली हुई थी। उसके बाद कुछ महीने बाद वो अपनी बेगम को तलाक़ दे देते हैं, बुशरा बीबी को, और ये फिर पब्लिक डोमेन में चीज़ें आ जाती हैं। ये फ़ौरन मीडिया में बातचीत हो जाती है, ख़बरें आ जाती हैं, मैं स्टोरीज ब्रेक कर देता हूँ। फिर ख़ावर मानिका आउट ऑफ सडन शाम को आकर अपना एक बयान देते हैं कि वो तो मेरी जो साबका बीवी थी वो दुनिया की एक पाक दामन औरत है, और ख़ुद इमरान खान भी एक शरीफुल नफ्स इंसान है। और फिर उसके बाद उनका सिलसिला चलता रहता है। मैं भी एज ए रिपोर्टर चीज़ें डॉक्यूमेंट करना शुरू कर देता हूँ कि एक बंदा जिस पे आप एतबार नहीं कर सकते, और एक लम्हे में एक बात करता है, दूसरे लम्हे में दूसरी बात करता है, वजह क्या है, क्या उन पर कोई प्रेशर आया है, क्या है। तो फिर अहम बात वो ख़ुद से बताते हैं, मार्च जबकि जनवरी 7 को तो ये सारी बातें करते हैं, 6, 7 को, 8 को, और 6 मार्च को वो बताते हैं मुझे जी कि इमरान खान की जो इस वक्त की मौजूदा यानी कि उसकी साबका बीवी बुशरा बीबी जो उनकी थी, वो तलाक़ देते हैं जी। ये डेट उन्होंने बताई है कि नवंबर 14, 2017 को, और उसके बाद ज़ाहिर है निकाह खां का ये बयान आता है कि 1 जनवरी 2018 को निकाह होता है। तो ये एक इद्दत का टाइम पीरियड है जो पूरा नहीं हुआ जी। और जी ख़ावर मानिका मुझे पहले बताते हैं कि जी कई माह गुज़र गए हैं और ये अब एक बड़ी ग्रेटर कॉज के लिए ये हुआ है और मैंने तलाक़ दे दी है डिस्टर्बेंस की वजह से। और फिर मुझे वो मार्च 8 को 2018 को बताते हैं जी, ये डॉक्यूमेंटेड चीज़ें हैं जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। वो कहते हैं कि जी ये ग्रेटर कॉज के लिए उन्होंने बड़ी कुर्बानी दी है, जो कि ऊपर से अगर एक अच्छा नेक पाकीज़ा आदमी बैठा हो तो नीचे मुल्क के लिए बेहतर होता है।
और एक पाक दामन बीबी को उन्होंने छोड़ा। तो एक ग्रेटर काज के लिए ये कुछ शो करना चाह रहे हैं, ये उन्होंने बताया। आप कंट्रोवर्सी देखिए, शुरुआत से ये अब तक चल जा रही है। और ये मामला कुछ यूँ है कि तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं उनकी ताल्लुक़दारी इस ख़ानदान से तो 2013-14 से शुरू होती है। मरियम नवाज़ भट्टो जो कि बुशरा बीबी की बहन हैं, वो यूएई बेस्ड हैं और वहाँ पर तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा काम किया उन्होंने पार्टी के लिए। उनसे एक ताल्लुकात शुरू हुए जो कि पार्टी के ताल्लुकात थे। उसके बाद फिर बुशरा बीबी के पास आना जाना हुआ। तो ये एक इंटायरली एक फैमिली डिस्कशंस हैं जो कि मैं नहीं समझता कि मुझे मज़ीद इस इशू पे फैमिली की मालूमात देनी चाहिए। लेकिन ख़ावर मानिका पे फोकस रखते हुए कि अब जो वो कहते हैं कि मेरा पूरा ख़ानदान डिस्टर्ब हुआ, मेरी तलाक़ें हो गई, ख़ानदान, और यही बात वो मीडिया पे आके अब उन्होंने पब्लिक डोमेन में दे दी है। क्योंकि पिछले हफ्ते एक जो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट इन्वेस्टिगेशन कर रहा है ख़ावर मानिका की और उनके बच्चों की, तो उसमें से एक अफसर को ये बताते हैं कि जी मेरी बीवी मुझसे छीन ली गई और मैं परेशान रहता हूँ, मुझे आप लोगों ने जेल में रखा हुआ है और मैं 6 से 7 साल में मेरी लाइफ अजीरन हो गई है, फैमिली डिस्टर्ब है, बच्चे डिस्टर्ब हैं, मेरे साथ क्या किया जा रहा है। और अभी ये आकर वो बात कर रहे हैं। जबकि अगर आप देखें, जब से पिछली हुकूमत बनी थी इमरान खान की, 1.5 साल तक ख़ावर मानिका और उसकी फैमिली देवर कॉलिंग द शॉट। पंजाब में पर्टिकुलरली उन्हीं का तोती बोलता था। और जब ख़ावर मानिका जो हैं वो एक पाकपतन में वाक़या हुआ था जिसमें उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार और सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया था। उनके बच्चों के साथ कोई पुलिस ने मुबैना तौर पर बदसलूकी की थी, लेकिन उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई। बाद में पता चला कि पुलिस का कोई रोल नहीं था। उस वक्त के डीपीओ रिजवान गोंदल को हटा दिया गया। 28 महीने उसको ओएसटी रखा गया, कोई पोस्टिंग नहीं दी गई। एक अफसर को एंजाइटी का वो शिकार थे और एक पोस्टिंग उसको मिली 28 महीने के बाद तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट में 2019 में। ख़ावर मानिका उस वक्त के डीजी FIA बशीर मेमन के पास जाते हैं और कहते हैं कि जी मेरी हुकूमत में, हमारी हुकूमत में आपको जुर्रत कैसी हुई कि आपने इस पुलिस अफसर को पोस्टिंग दे दी? ये कैसे मुमकिन हो सकता है? आप इसको हटाएं जी फ़ौरन से पहले। बशीर मेमन ने कुछ डिले किया या आगे पीछे की चीज़ें नहीं किया। उनको प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से कुछ दिन बाद कॉल आती है और एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न से उसको हटा दिया जाता है वहाँ से। इस तरह से एक पुलिस ऑफिसर जलील होता रहा। ट्रांसफ़र पोस्टिंग पंजाब की आप देखिए, जो अभी तक एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट और FIA केसेस वगैरह वो कर रही है। फराह गोगी का जो रोल है या बुशरा बीबी का था उस वक्त, फिर ख़ावर मानिका का, अभी जो इन्वेस्टिगेशंस हो रही है। अब इन्वेस्टिगेटर्स ये बताते हैं कि उस वक्त रियल गेम ये चल रही होती थी कि बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, पोर्शे, फ्रेंच गाड़ियाँ इंपोर्ट करवाना, 12-12 लाख डॉलर्स की, ये बड़ी गेम चलती थी इनके दरमियान। ये सारे इल्ज़ामात हैं जो इन्वेस्टिगेटर्स बता रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं इनकी। और आपके सामने ये नैब के केसेस हैं, फिर एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट के हैं, FIA के केसेस हैं। तो इसलिए ख़ावर मानिका का जो रोल है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको डिस्कस करना, पब्लिक डोमेन में देना, उनकी तमाम चीज़ों को बहुत ज़रूरी था। ना कि पर्सनल लाइफ, वो ज़ाहिर है एक एज ए मीडिया पर्सन लोग इस पे डिस्कशन करें, डिबेट करें, क्या शाहज़ेब खानज़ादा को इंटरव्यू करना चाहिए था। मेरी नज़र में ये एक इंटरव्यू ज़रूरी था। जब एक खुद से आके वो पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं, पहले उन पर प्रेशर होगा, शायद चुप रहे वो, अब उन पर प्रेशर हटा है, वो गवर्नमेंट नहीं रही, वो बात करना चाह रहे हैं। तो ये तज़ादात से भरे इंटरव्यूज़ हैं ख़ावर मानिका के मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स को, ख़ुद मुझे भी। तो इसलिए ये इसका रियल रीज़न, इसकी तहकीकात होना ज़रूरी है। मीडिया के पीछे सारी डिस्कशंस और क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू आते हैं कि मीडिया ये ना करे, मीडिया वो ना करे, इद्दत के मसले ना देखे। दूसरी चीज़ें, जब आप लीडर्स होते हैं, आपके पास पब्लिक ऑफिस होल्ड कर रहे होते हैं, पब्लिक ऑफिस होता है, तो ये सारी चीज़ें आती हैं। क्योंकि ये केसेस चल रहे हैं, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीज़ें देख रहे होते हैं। लेकिन मैं पर्सनली समझता हूँ कि पब्लिक डोमेन में
जब फैमिली लाइफ होती है तो आपको भी केयरफुल रहना चाहिए कि आपको क्या चीज़ें क्या रोल प्ले करना चाहिए। जब आप ख़ुद शीशे के घर में बैठे होते हैं तो आपको भी क्रिटिसिज्म को फेस करना चाहिए। ठीक है, एक फैमिली लाइफ है, आप उसको डिस्कस ना कीजिए। मेरे पास भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है कि कौन बुशरा बीबी उस वक्त किसको एम्बेसडर बनवाना चाहती थी यूएई में, अपनी फैमिली मेम्बर्स को किसको बनवाना चाहती थी, पंजाब गवर्नमेंट में उनका कितना रोल था, फराह गोगी जो कि बहुत अहम मरकज़ी किरदार है, अंडर इन्वेस्टिगेशन है, उनका क्या किरदार था, और वो उस वक्त की खातून अव्वल जो कि वज़ीर आज़म की अहलिया थी, कोई भी वो विज़िट करती थी उनके साथ होते। तो ज़ाहिर है ये मीडिया की नज़रों से बची नहीं जा सकती चीज़ें, और यही खुद खावर मानिका कहते हैं जब एहसन जमील गुजर और फराह गोगी के बारे में बातें करते, दे वर देयर फैमिली फ्रेंड, बोज़म फ्रेंड इन फैक्ट। अब वो कहते हैं मैं उनको ज़्यादा जानता ही नहीं हूँ। तो ये कंट्रोवर्सीज़ हैं जो कि पाइल अप हुई हैं और वो खुद आके फटे हैं मीडिया के सामने, और लोग भी सामने आएंगे। लेकिन फैमिली की जो पर्सनल लेवल की चीज़ें हैं वो मीडिया को अवॉइड करनी चाहिए। फैक्ट्स ज़रूर शेयर करने चाहिए, आने भी चाहिए, लेकिन ये कंट्रोवर्सी थी जो आपसे शेयर करना ज़रूरी थी कि ये तारीखें क्या हैं, तलाक़ें कब हुई, इद्दत क्या है, फैमिली क्यों डिस्टर्ब हुई, उसके बाद फिर रोल गवर्नमेंट में इनका कैसे आया और इन्फ्लुएंस कैसे किए जा रहे थे ब्यूरोक्रेट्स। तो ये इन्फॉर्मेशन देना बहुत ज़रूरी थी। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो पब्लिक डोमेन में नहीं आनी चाहिए। अभी भी मैं दोबारा कह रहा हूँ कि फैमिली के बारे में दूसरी चीज़ें हैं। ये 10 साल का दौरानिया जो 2013-14 से शुरू होता है और आज ये पीक पे है। तो इसलिए ये इन्फॉर्मेशन बड़ी, मैं 6 साल तक मैं नहीं चाहता था कि इन्फॉर्मेशन आए, लेकिन अब ये वक्त था कि वजाहत करनी चाहिए इसकी, जब वो ख़ुद मानिका साहब बताना चाह रहे हैं चीज़ें, और उन्होंने बताया भी है। आगे जाकर इसके बड़े राज और ख़ुद ब खुद से सामने आएंगे। आप देखते रहिए और हमारे साथ जुड़े।